स्टार प्लस सीरियल जादू तेरी नजर डायन का मौसम में गौरी की चेतना जैसे ही वापस आई, उसने खुद को अजीबोगरीब गुफाओं में पाया, जिनकी दीवारों से अंधकार टपक रहा था और हवा में सड़ांध की गंध तैर रही थी। उसकी कलाइयों पर भारी जंजीरों का बोझ था और आंखों के सामने एक जाना पहचाना चेहरा मुस्कुरा रहा था, कामिनी। कामिनी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे फिर से एक नया जीवन मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त थी, उसे विहान के खून की कुछ बूंदों की जरूरत होगी। गौरी ने आंखें बंद की, मानो अपने भीतर की ताकत को दोबारा जगाना चाह रही हो। इस रहस्यमयी बातचीत के कुछ ही क्षणों बाद वह अचानक घर में अपने बिस्तर पर आंखें खोलती है। घर का माहौल तनाव से भरा था। अर्जुन ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया ताकि वे गौरी की स्थिति खुद देख सकें। कमरे में आते ही वीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना देर किए गौरी पर आरोपों की बौछार कर दी। उसने पूंछ चुराई, विश्वासघात किया और पूरे परिवार को धोखा दिया। गौरी चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों में न कोई पश्चाताप था, न कोई डर। रश्मि का गुस्सा भी किसी से कम नहीं था। वह मूर्ति के बारे में जानना चाहती थी और इसका जवाब वह सिर्फ गौरी से ही चाहती थी। महेश ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रश्मि का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी विहान ने हस्तक्षेप किया। उसका चेहरा गंभीर था लेकिन आवाज में संयम था। उसने सबको समझाया कि गौरी किसी और के प्रभाव में है, जैसे पहले कई लोग हो चुके हैं। उसने सभी को याद दिलाया कि वह वही गौरी है जिसने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर कामिनी का सामना किया है, बार बार उन्हें बचाया है। उसने कहा कि अगर आज गौरी इस स्थिति में है तो इसकी जिम्मेदारी वह खुद लेता है। फिर उसने सभी से आग्रह किया कि वे उसे अकेला छोड़ दें और यह वादा किया कि वह स्थिति को संभालेगा। अर्जुन ने सबको बाहर ले जाने का जिम्मा उठाया, लेकिन वीना और रश्मि की आंखों में अब भी शंका थी। उसी दौरान सिया जंगल की ओर दौड़ रही थी, जैसे किसी अनदेखे खतरे से किसी को बचाना हो। वह हर्ष तक पहुंचती है, लेकिन उसका पति उसे पीछे खींच लेता है। जंगल की गहराइयों में अंधेरे का बोलबाला था। हर्ष सिया पर विश्वासघात का आरोप लगाता है और उसके इरादों पर शक करता है। सिया का पति उसकी कमजोरी को समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। जब हर्ष उसे चेतावनी देता है कि वह सिया से दूर रहे, तो वह चुप हो जाता है, शायद डर से या शायद किसी और कारण से। सिया उसे खोजने लगती है, लेकिन हर्ष संयम बनाए रखता है। इस बीच हर्ष गौरी को प्रोत्साहित करता है। वह उसे बताता है कि वह भी कमजोर नहीं है और समय आ गया है कि वह अपने असली रूप में लौटे। विहान भी गौरी के पास आता है। उसकी आंखों में भावनाओं का समुंदर था। वह विनती करता है कि गौरी कामिनी के नियंत्रण से बाहर निकले और फिर से वही गौरी बने जो सबकी प्रिय थी। लेकिन गौरी अब भी अडिग थी। उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन कहीं न कहीं एक पीड़ा भी छिपी थी। विहान ने कहा कि उसे अब न मूर्ति की परवाह है और न कामिनी की। वह बस चाहता है कि गौरी सुरक्षित रहे और उसके साथ बनी रहे। इसी बीच गौरी की नजर पास बैठे एक काले कौवे पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक लौटी, जैसे कोई फैसला ले लिया हो। उसने मन ही मन कुछ तय किया और फिर कामिनी का विश्वास बनाए रखने की ठान ली। उसकी आंखों की गंभीरता अब उसके शब्दों में भी झलक रही थी। उसने विहान से कहा कि वह उससे और उसके पूरे परिवार से नफरत करती है। उसने यह भी कहा कि वह गौरी नहीं रही जिसे वे सब जानते थे। उसकी इस घोषणा ने विहान को झकझोर कर रख दिया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। गौरी का चेहरा अब किसी अनजान रहस्य की परछाई बन चुका था। उसकी भावभंगिमाएं बताती थी कि वह कुछ छिपा रही है, लेकिन यह भी साफ था कि वह अब खुद को पूरी तरह कामिनी के हाथों में सौंप चुकी है। विहान की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपने भीतर एक नई आग महसूस की, एक आग जो शायद अब किसी नई लड़ाई की शुरुआत बनने वाली थी। कामिनी की छाया फिर से गहराने लगी थी और समय की रेत तेजी से फिसल रही थी। गौरी की सांसें भारी होने लगी जब उसने आसपास मौजूद कौवों की निगरानी को महसूस किया।
उन कौवों की आंखों में वही पुराना डर और वही चेतावनी थी जो हर बार संकट के समय सामने आती थी। वह बड़बड़ाती है, कम समय बचा है, और एक काले पंख वाले कौवे से संदेश पाकर चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि कामिनी सिर्फ कुछ ही क्षणों में जागने वाली है। कौवा बार बार उसके सामने उड़कर उसे संकेत देता है, और जब वह उसकी आंखों में देखती है तो जैसे कोई आवाज उसके कानों में गूंजती है, भाग जाओ, अब भी समय है। लेकिन उसी क्षण जब भाग जाने का विकल्प सामने था, विहान ने फिर एक बार अडिग रहने का फैसला किया। वह न केवल गौरी बल्कि अपने पूरे परिवार को किसी अनजान खतरे के सामने अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं नहीं जाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा, ना तुमको, ना अपने परिवार को छोड़ सकता हूँ। मूर्ति को खोजूंगा, उसे नष्ट करूंगा और तुम्हें वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। गौरी कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता उभर आई थी। उधर कामिनी के जागने से पहले ही घटनाओं ने रफ्तार पकड़ ली थी। विहान ने पूरे परिवार को सूचित किया कि वह मूर्ति के बेहद करीब है और जल्द ही सब खत्म कर देगा। तभी घर की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी और वातावरण में अजीब ऊर्जा का संचार होने लगा। दादी ने एक गहरी सांस ली और चेतावनी दी, कामिनी फिर से अपनी चाल चल रही है, सतर्क रहो बच्चे। यह सुनकर विहान ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह हर हाल में गौरी पर नजर रखे। जैसे ही वे सब अपनी अपनी जगहों पर सावधान हुए, अचानक एक अजीब आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, जंजीरों के घसीटने की। परिवार उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा और जल्द ही वे सब एक अजीब, अपरिचित स्थान पर पहुंच गए। चारों ओर रहस्यमय धुंध थी और वातावरण में हलचल थी, जैसे कोई छिपा हुआ डर उन्हें अपने भीतर खींच रहा हो। विहान ने चेताया, ध्यान रखना, यह जगह किसी अलौकिक जादू के प्रभाव में हो सकती है। तभी एक काली छाया उनके सामने उभरी। वह भयंकर रूप लेकर उन सब की ओर बढ़ी, लेकिन दादी ने तुरंत पवित्र जल छिड़का और छाया दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, उन्हें पता चला कि गौरी गायब है। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए उसकी तलाश शुरू कर दी, जबकि विहान मूर्ति की खोज में आगे बढ़ा। जंगल के दूसरी ओर सिया हर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसका पति झाड़ियों के पीछे छिप गया। सिया को उसकी मौजूदगी का आभास हो गया था, लेकिन वह हर्ष तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ती रही। हर्ष ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सिया किसी अलौकिक जाल में फंस गई। गौरी इस समय एक प्राचीन मंदिर में शरण ले चुकी थी। वहां की शांत हवा में एक अलग सी ऊर्जा थी। वह देवी की मूर्ति के आगे बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। मेरे विहान को सुरक्षित रखना, उसने मन ही मन कहा। अगर मूर्ति नष्ट हुई तो वह खुद को खतरे में डाल देगा। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी हो। उसकी रक्षा करना, देवी माँ। वह बार बार अपने शब्दों में शक्ति भरने की कोशिश करती रही। उसका विश्वास अब किसी इंसानी ताकत से नहीं, बल्कि ईश्वरीय हस्तक्षेप से था। इस दौरान विहान एक खास बोतल तक पहुंचता है, जिसमें पूंछ को बंद कर रखा गया था। उसने जैसे ही उसे छुआ, वह पूंछ हवा में उड़ने लगी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे काबू में रखना मुश्किल था। प्रथम वंशी जो इस सब पर नजर रख रहा था, उसे महसूस हुआ कि रिस्वा को उसकी शक्तियों का आभास हो जाएगा। वह चिंतित हो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए नजरें टिकाए रहा। गौरी अब भी मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन शब्दों में अटूट विश्वास था। तभी अचानक एक पक्षी मंदिर की छत से नीचे उतरा और उसकी आंखों में झांकते हुए हल्का सा सिर हिलाया। वह समझ गई कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। पक्षी उसके चारों ओर मंडराया और फिर उसकी ओर इशारा करते हुए उड़ चला। गौरी समझ गई कि उसे उस पक्षी के पीछे जाना चाहिए। वह दौड़ पड़ी, मानो उस संकेत में ही उसका उत्तर छिपा हो। इसी बीच सिया का पति उस पर झपट पड़ता है और उसे पकड़ लेता है। हर्ष, जो इस सब का गवाह बन रहा था, सिया से पूछता है, क्या यह सच है? क्या यह आदमी वाकई तुम्हारा पति है? सिया एक क्षण को चुप रही,
फिर सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, हाँ, मैं इससे विवाहित हूँ। यह स्वीकारोक्ति हर्ष के लिए एक झटका थी, लेकिन उससे कहीं अधिक यह पल खुद सिया के लिए कठिन था। इधर जब विहान ने देखा कि उड़ती हुई पूंछ सीधे कामिनी की ओर बढ़ रही है, उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, उसकी आंखों में चिंता गहराने लगी। लेकिन तभी वह देखता है कि दूर एक पक्षी गौरी को संकेत दे रहा है। पक्षी उसे उस दिशा में ले जा रहा है जहां शायद सच्चाई की कोई झलक छुपी है। जैसे ही गौरी उस पक्षी के पीछे जाती है, उसे लगता है कि उसके भीतर की आवाज भी यही कह रही है, तू अकेली नहीं है, तेरा विश्वास तुझसे कोई नहीं छीन सकता। और इसी रहस्यमय, भावनात्मक और अलौकिक घटनाओं के बीच आज का अध्याय समाप्त होता है। क्या विहान समय रहते मूर्ति तक पहुंच पाएगा? क्या गौरी कामिनी से बच निकलने में सफल होगी? कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।